वेदों में विज्ञान है या नहीं, ये जो विवाद की मूल जड़ है, इसको अगर हम गहरे में देखें तो हमें पता लगेगा कि दोनों की धाराएं अलग हैं। वेद में विज्ञान नहीं है, ये ऊपरी तौर पर हमें पता लगता है, और उसकी रुचि भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान का सारा जो उद्देश्य है वो भौतिक जगत है, और इसके सारे आविष्कार भौतिक आविष्कार ही हुए हैं। और वेदों में जो ज्ञान है वो स्वयं को जानने का है कि हम कौन हैं, या प्रकृति क्या है, या ब्रह्मांड क्या है, हम कहाँ से आए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो परम सत्ता कौन है जिसे ब्रह्म का नाम दिया गया है, वो ऊर्जा कौन सी है। तो ऊपरी तौर पर दोनों की धाराएं अलग अलग दिशा विपरीत दिशा में हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद हमारे विज्ञान ने एक ऐसी छलांग लगाई, आइंस्टीन की थ्योरी जो E इज़ इक्वल टू mc², यानी कि E बराबर एनर्जी और मैटर, ये दोनों सेपरेट नहीं है। यानी कि जो भौतिक जगत है, जो भौतिक पार्टिकल्स हैं, उनको अगर हम तोड़ते जाएं एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, तो वहाँ पे हमें ऊर्जा ही मिलती है। और उसके और आगे जाते हैं तो वेव्स के रूप में वो ऊर्जा की प्रकृति उनको दिखती है, और उसको वो ऑब्ज़र्व भी किया, ऑब्जर्वेशन थ्योरी भी है। तो जितनी भी थ्योरी बाद में 19वीं शताब्दी के बाद जो आई हैं, तो वहाँ से हमें वेदों के विज्ञान में जो विज्ञान है उसकी झलक मिलती है। क्वांटम फिजिक्स से ही हमें वेदों का जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, उसको समझने में वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। क्योंकि सामान्य भौतिकी जो है, सामान्य भौतिकी विज्ञान सूक्ष्म जगत का अध्ययन नहीं कर सकता है। इसीलिए न्यूटन की जो कैलकुलस थ्योरी है और जो क्वांटम थ्योरी आजकल चल रही है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। तो वहाँ से हमें कुछ सूक्ष्म जगत में जाने की तैयारी जो हो रही है, वो अभी 19वीं शताब्दी के बाद ही हुआ है। और आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कहा है कि अभी भी हम जितना कुछ जान पाए हैं ब्रह्मांड के बारे में, वो उतना ही है जैसे कि एक बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा हो, तो हम उतना ही जानते हैं। और ये बात हमारे वेदों में पहले से है। उन्होंने भी जो जाना है ब्रह्मांड के बारे में, आप स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में, या प्रकृति के बारे में, या इस संसार और भौतिक जगत के बारे में, तो उसमें भी यही है। जैसे हमारा वेद कहता है, जो महावाक्य है वेद का, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो प्रकृति है यही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब यहाँ से भगवान का नाम नहीं है। ब्रह्म का मतलब वो ऊर्जा, परम सत्ता, जो चेतना है, जो परम चेतना है, और हम सब उसी चेतना के अंश हैं। विज्ञान कहता है, जो आइंस्टीन की थ्योरी है, E इज़ इक्वल टू mc², यानी कि मैटर यानी जड़ और ऊर्जा दोनों अलग अलग नहीं है। अगर मैटर को हम डिसेक्ट करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो वो एक ऊर्जा के रूप में, जो उसका अंतिम पड़ाव होगा, वो उसका एक ऊर्जा का ही बिंदु होगा, ऊर्जा रूपी डॉट में वो हमें दिखाई पड़ता है। तो यानी कि जड़ में भी ऊर्जा है, जड़ में भी चेतना है। और यही हमारा वेद कहता है कि सर्व खलु इदं ब्रह्म। यही वेद कहता है, ईशावास्यस्य सर्वमिदं, जो हमारा ऋग्वेद का वाक्य है, ईशोपनिषद, कि ईशावास्यस्य सर्वमिदं। तो सभी जगह ईश्वर का ही वास है, और वही परम सत्ता है, वही परम चेतना है। यही वेद कहता है कि निर्गता सर्व आकारा यस्मै, जिससे सभी आकार की आकारों की उत्पत्ति होती है। यही वेदों का जो, हाँ, वेदों में जो सूत्र हैं वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और बहुत ही सूक्ष्म हैं। और यही इस समय की जो क्वांटम थ्योरी है वो भी यही कहती है कि जो भी जड़ है, जो भी भौतिक है, उसके पीछे उसके अंदर ऊर्जा है। वो ऊर्जा और स्थूल दोनों अलग अलग नहीं है। एनर्जी एंड मैटर बोथ आर इनसेपरेबल।
अब तक 19वीं सदी तक तो यही लगता था कि विज्ञान अलग है और धर्म अलग है, आध्यात्म अलग है, वेदों का ज्ञान अलग है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान की यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे हम पाते हैं कि विज्ञान भी उसी वेद के ज्ञान की तरफ ही पहुंच रहा है। ये ज़रूर है कि जो विज्ञान की यात्रा है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, और वो एनालाइज करके, वो एनालिसिस करता है, वो तोड़ता है, वो एटम्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ता है, और वो जड़ से सूक्ष्म की ओर तोड़ते तोड़ते पहुंच रहा है। जो जबकि हमारे जो वेद पहुँचे हैं वो सूक्ष्म से ही यात्रा कर रहे हैं। तो उनका जो है एक टोटल डिसेक्शन के बजाय अब हम ये कहेंगे कि उनका सिंथेसिस है, एनालिसिस नहीं है। जो वेदों का ज्ञान है वो सिंथेसिस है। उसी को योग भी कहते हैं। जो हमारा योग है वो यही तो है कि हम जोड़ते हैं। साइंस एनालिसिस करती है, तोड़ती है, डिसेक्ट करती है, पोस्टमार्टम करती है, तब वहाँ तक पहुँच रही है। हमारा योग वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे हमें पहुँचना है, जो परम सत्ता का केंद्र है, और साइंस वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम हैं। लेकिन मंजिल एक ही है। योग में एक जो महत्वपूर्ण क्रिया है ध्यान की। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम उस अवस्था में पहुँच जाते हैं जहाँ हम स्थूल से सूक्ष्मतम स्वरूप में अपने आप को देखते हैं और सूक्ष्मतम स्वरूप से जुड़ जाते हैं, और जो हमारा स्रोत है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, हमें उसकी पहचान होती है। तो उसी का हम ध्यान करते हैं और उसी को देखते हैं, उसी को ऑब्जर्व करते हैं। यही ध्यान है। ध्यान का मतलब ऑब्जर्वेशन। और उससे, उस ऑब्जर्वेशन से हमारे अंदर जो रूपांतरण होता है वही ध्यान की अवस्था है, वही समाधि की अवस्था है। तो जो रूपांतरण होता है ध्यान से, जब हम अपनी सारी इंद्रियों को अपनी तरफ मोड़ते हैं, यानी कि बहिर्गामी से वो हमारी अंतर्मुखी हो जाती हैं सारी इंद्रियां, तो जब वो एक ध्यानी अपने स्वयं को देखता है तो उसके अंदर जो रूपांतरण होता है वही ध्यान की अवस्था है। और क्वांटम फिजिक्स में भी एक ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, उसमें भी यही निष्कर्ष अभी निकाला गया है कि जो भी पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट तो भौतिक, क्योंकि वो थोड़ा सॉलिड में होते हैं पार्टिकल्स, तो वो जड़ की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जब पार्टिकल्स को और सब पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, एटम्स और सब एटम्स में, न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स, इसमें फ्यूटॉन्स में जब हम तोड़ते हैं, तो उनका बिहेवियर वेव की तरह होता है, तरंगों की तरह होता है। और एक सबसे आश्चर्यजनक इसमें बात और थ्योरी निकल के आई है, एक है जो है जिसे हम ऑब्जर्वेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं क्वांटम फिजिक्स में। ऑब्जर्वेशन थ्योरी ये बताती है कि इन सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स के, न्यूरॉन, फोटॉन्स और प्रोटॉन्स जो भी हैं, इनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज होता है, रूपांतरण होता है इनमें। जब हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। लेकिन जैसे ही हम इनको ऑब्जर्व करने लगते हैं, अगर जब हम कोई कैमरा लगा देते हैं और तब इनके मूवमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसको ऑब्जर्वेशन थ्योरी के नाम से जाना गया है। अब ये बड़ी ही इसको आप क्या कहेंगे, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि यह ध्यान में भी यही है कि जो हमारे अंदर रूपांतरण होता है, और वो रूपांतरण केवल फिजिकल लेवल पे ही नहीं होता है, सूक्ष्म लेवल पे भी होता है। हमारे यहाँ भी बताया गया है कि हमारे सूक्ष्म शरीर हैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब केवल इतना है कि स्थूल से हम, स्थूल के और गहरे में जब आप जाते हैं तो आपको सूक्ष्म जो शरीर है, जो आपका सूक्ष्म संसार है, वहाँ तक आप पहुँचते हैं, और पहुँचते पहुँचते उस ब्रह्मांड तक पहुँचते हैं जहाँ पे आपको पता लगता है कि जो परम चेतना है वहीं से सारी चेतनाओं का उत्सर्जन हो रहा है और वहीं से उत्पत्ति हो रही है, और हम सब
उसी के एक अंश हैं, जिसे जिसे छंदोग्य उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, जिसमें कहा गया है कि आत्मा अयम ब्रह्म। तो यह तत्वमसि यजुर्वेद का जो मंत्र है, या अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का है, तत्वमसि है सामवेद का। तो ये जो कहा गया है, हम कह सकते हैं कि वेदों में जो ज्ञान है वो विज्ञान से परे नहीं है, लेकिन वेदों की कोई रुचि नहीं थी कि वो कोई भौतिक आविष्कार की तरफ जाए, और ना ही उस समय ऐसी कोई परिस्थितियाँ, क्योंकि समय के हिसाब से उस समय वैसा नहीं था। लेकिन उनकी जो सोच थी, उनकी जो उड़ान थी, वो बहुत ऊंची थी। वहाँ तक की उड़ान शायद ही कहीं किसी विचारक ने, विश्व के किसी भी कोने में किसी भी विचारक ने उस उड़ान तक छुआ हो जो उड़ान हमारे वेदों की थी उस समय भी। और जो उपनिषद हैं उनकी तो बात ही क्या है, वहाँ तो सब कुछ परे हो जाता है। आप जब वेद पढ़ेंगे तो वेदों से एकदम से उपनिषद में वो जो छलांग आती है वही क्वांटम फिजिक्स है। वेदों में आपको मंत्र मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे कि हमारा भला हो जाए, हमारे दुश्मन परास्त हो जाएं, ऐसे भी मंत्र हैं वेदों में। तो जो वेद संहिता है उसमें सब, और ब्राह्मण में जो जो 4 भाग होते हैं, तो दूसरा भाग जो ब्राह्मण, तो उसमें ऐसे क्रियाकांड भी हैं। तो उन कर्मकांडों में अपनी भलाई के लिए भी स्तुतियाँ हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, वही ऋचाएँ हैं, वही मंत्र हैं। लेकिन जब हम उपनिषद में जाते हैं तो वहाँ पे एकदम से छलांग होती है और वहाँ सब ये परे हो जाता है। ये कि हमारी भलाई के लिए, हमारे शरीर की भलाई के लिए, हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए, हमारा पशुधन की वृद्धि हो, हमारे खेतों में उपज हो, वहाँ पे ये सब बातें परे हो जाती हैं और एकदम से एक क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में उपनिषद हमें ले जाते हैं। तो वहाँ पे ब्रह्म और वहाँ पे जीव और वहाँ पे इस प्रकृति के बारे में जो वार्तालाप है, जो सूत्र हैं, वही हम कह सकते हैं कि वेदों की क्वांटम फिजिक्स है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि एक किताब है जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरीथिंग, तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये आइंस्टीन के द्वारा लिखी जा रही थी, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। ये इनकम्प्लीट किताब है जिसे आइंस्टीन लिख नहीं पाए, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। आप सोचिए, जो आइंस्टीन कहाँ सोच रहे थे कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी कि जो न्यूटन की थ्योरी है, जो मैडम क्यूरी की थ्योरी है, जो इनकी आइंस्टीन की स्वयं की थ्योरी है, तो इस पूरे जगत के बारे में वो एक ऐसी थ्योरी बनाना चाहते थे जो कि सभी थ्योरीज़ को मिला के थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो जाए। यानी कि अगर वो किताब कंप्लीट हो जाती आइंस्टीन के द्वारा, तो मैं कह सकता हूँ कि शायद वो वैसी ही किताब होती जैसे कि हमारे वेद हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज ना होता कि वो वेदों के समकक्ष ही वो किताब होती, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का एक निचोड़, एक ज्ञान होता। हाँ, सूत्र अलग होते, पद्धतियाँ अलग होती, शब्द अलग होते, क्योंकि वो समय अलग था, ये समय अलग है, भाषा अलग है, सोच अलग है, तो वो हो सकता है। लेकिन जो उसका निचोड़ होता है, वो दोनों की झलक जो गहरे में और जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई और गहराई दोनों की समान होती है। लेकिन अभी आने वाले समय में विज्ञान की जो यात्रा अभी शुरू हुई है, ये जो 20वीं शताब्दी की यात्रा क्वांटम फिजिक्स की ओर जो बढ़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे विज्ञान सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता जाएगा, वैसे वैसे ये हमारे वैदिक और सनातन ज्ञान के और नज़दीक आता जाएगा। और एक दिन वो ज़रूर आएगा जहाँ पे केवल एक विज्ञान होगा और फिर एक ही धर्म होगा, क्योंकि सत्य एक ही हो सकता है, मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म नहीं। और सारा झगड़ा इसी बात का है कि मेरा धर्म अच्छा है तुम्हारे धर्म से। लेकिन जब सत्य एक है तो धर्म भी एक ही होगा, जैसे कि विज्ञान एक है। तो आने वाले समय में
जब सब कुछ इस्टेब्लिश हो जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, और जहाँ पे जाके विज्ञान और धर्म दोनों जब एक जगह पे जाके मिलेंगे, तो फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा, कोई कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई विवाद की बात ही ख़त्म हो जाएगी कि कौन किससे अच्छा है। तो वो दिन दूर नहीं है जब विज्ञान जब वहाँ तक पहुँचेगा, तब वो थ्योरी निकल के आएगी कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो हमारे वेदों में कहा गया है कि सर्व खलु इदम ब्रह्म। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो आइंस्टीन की है, और वही परिकल्पना हमारे वेदों में है कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, वही परम चेतना है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो महावाक्य है हमारे वेद का, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद का। तो ये जो प्रकृति है यही ब्रह्म है। तो दोनों की परिकल्पनाएं जब एक होंगी तो फिर वही ज्ञान है, और ज्ञान कहीं से भी हो, ज्ञान और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। और वही वेद का मतलब भी ज्ञान ही होता है, वेद का मतलब ज्ञान। तो वेदों में जो ज्ञान है वो भी निचोड़ है, वो सूत्र हैं। जैसे वेदांत का जो ज्ञान है वो केवल छोटे छोटे सूत्र ही हैं, और पहला सूत्र ही यहीं से शुरू होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का। तो जो छोटे सूत्र हैं यहीं से शुरू होता है, फिर वो कहता है ध्यानाच्च, ध्यान, ध्यान ही और क्या। तो ये जो थ्योरीज़ हैं वो हमें उन सूत्रों से मिल रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे दोनों की यात्राएं वहाँ तक पहुँचेगी, या जो यात्रा हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से जो हमारी यात्रा शुरू हो रही है विज्ञान की, वो हमें वहीं ले जा रही है, जो हमें योग और जो हमारा वेद का दर्शन, जो हमारा वेदों का ज्ञान हमें जहाँ तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है।